Hello students, good morning. Welcome back to GS Academy. I am your educator Vibha Parwar and I am going to teach you mathematics class 7th. आपका चैप्टर 8 फिनिश हो चुका था. नाउ चैप्टर 9 इज रेशनल नंबर्स. रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड कर सकें. वेयर P एंड Q क्या होते हैं? P एंड Q होते हैं इंटीजर्स एंड जो डिनोमिनेटर होता है Q वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए. रेशनल नंबर के लिए डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए? जीरो. बिकॉज अगर डिनोमिनेटर में जीरो आता है तो जीरो का किसी भी नंबर में डिवाइड देते हैं तो वो क्या हो जाता है? इनफाइनाइट. सो रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होगी? आ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q. एक नंबर जिससे हम लोग किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें? P अपॉन Q की फॉर्म में. वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी नंबर्स लिखे हैं वो क्या होने चाहिए? इंटीजर्स. एंड Q नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए. इज कॉल्ड रेशनल नंबर्स. ऑल इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर. जितने भी इंटीजर्स होते हैं एंड फ्रैक्शंस होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स. इंटीजर्स मीन समझिए, इंटीजर्स क्या होता है? जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं नेगेटिव नंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग जीरो. ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स. मीन्स जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री डॉट डॉट अप टू प्लस माइनस इनफाइनाइट आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स. सॉरी आर कॉल्ड इंटीजर्स. और वो सभी इंटीजर्स मेरे किसमें होते हैं? रेशनल नंबर्स में. फ्रैक्शन भी क्या होते हैं? जैसे फ्रैक्शन क्या होता है? 2/3 4/5 ये हमारे क्या होते हैं? फ्रैक्शन. ये भी क्या होते हैं? रेशनल नंबर ही होते हैं. एग्जाम्पल 4/3 11/13 -2/5 ओनली -3 ओनली 5 डॉट 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 एटसेट्रा. इस टाइप के जितने भी नंबर होते हैं वो हमारे सब किस में आएंगे? रेशनल नंबर्स में. नाउ एक्सरसाइज 9.1. 9.1 का क्वेश्चन आप बुक से रीड करिए. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिस्ट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन. फर्स्ट पार्ट है -1 एंड 0. फर्स्ट पार्ट है -1 एंड 0. लिस्ट 5 रेशनल नंबर्स मीन्स इन दोनों के बीच के 5 रेशनल नंबर्स लिखने हैं. तो आपसे जितने भी रेशनल नंबर पूछे, जैसे 5 पूछे गए, 5 में 1 ऐड करिए, कितना आएगा? 6. इसमें क्या करिए? 6 का ऊपर नीचे मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराना. -1 के नीचे कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब किसी नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ ना लिखा हो तो उसका मतलब 1 होता है. 6 का इसमें भी दोनों नंबर से 6 का ऊपर नीचे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई. यहाँ कितना आएगा? -6/6. यहाँ कितना आएगा? 0 × 6 0/6. अब आपको -6/6 एंड 0/6 के 5 रेशनल नंबर लिख देने हैं. 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 0 इक्वल टू 0/6 के पहले क्या है? क्योंकि ये नेगेटिव में चलना है तो नेगेटिव में चलेंगे. -1/6 -2/6 -3/6 -4/6 -5/6. 5 नंबर्स हो गए. इसके बाद देखिए यही नंबर आ जाएगा. सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट है -2 एंड -1. आप सिमिलरली इसी तरह से सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे. हम थर्ड पार्ट बताते हैं आपको. थर्ड पार्ट इज -4/5 एंड -2/3 -4/5 एंड -2/3. तो सबसे पहले आप इसमें देखिए दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं. तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इन दोनों को सेम करना होगा, डिनोमिनेटर सेम करने होंगे. चलिए डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करें? इसमें अगर 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया जाए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, इसमें 5 का, यहाँ पर 3 था, इसमें 3 का, इसमें 5 था, इसमें 5 का करा दिया. ये कितना आएगा? -12/15 एंड ये कितना आएगा? -5 2 10/15 -10/15 -12/15. देखिए डिनोमिनेटर आर सेम. बट अगर हम लोग चाहें कि -10/15 एंड -12/15 के बीच के 5 रेशनल नंबर लिख लें तो क्या लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे इसमें, क्योंकि -10 के बाद -11 आता है. तो अब क्या करेंगे? अब ये प्रोसेस अप्लाई करेंगे इसमें. -12/15 -10/15 हो गया. आपको कितने इन दोनों के बीच के रेशनल नंबर निकालने हैं? 5. तो आप 5 से
5 में 1 ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 6। 6 का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या कराना है आपको, मल्टीप्लाई। तो ये कितना आएगा 12 6 जा 72 माइनस का 72 अपॉन 15 6 जा 90 माइनस का 72 अपॉन 90। यहाँ पर देखिए 10 6 जा 60 माइनस का 60 अपॉन 15 6 जा 90। अब देखिए आप -60 अपॉन 90 एंड -72 अपॉन 90, इनके पीछे 5 रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं ना। सो 5 रेशनल नंबर्स आर 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -4 अपॉन 5 एंड -2 अपॉन 3 आर -60 के बाद पहले क्या आता है, -61 अपॉन 90, -62 अपॉन 90, -63 अपॉन 90, -64 अपॉन 90, -65 अपॉन 90। अभी आपके और भी निकल आएंगे, -72 के पहले -71 तक हम लोग जा सकते हैं, बट चूँकि आपसे ओनली 5 नंबर्स पूछे गए तो यहाँ पर कितने लिखती हैं 5 रेशनल नंबर्स। इसका 4th पार्ट है -1 अपॉन 2 एंड 2 अपॉन 3। 4 पार्ट -1 अपॉन 2 एंड 2 अपॉन 3। देखिए दोनों में, इसमें भी दोनों में डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों को सेम करेंगे। -1 अपॉन 2 2 अपॉन 3, इसके डिनोमिनेटर में 3 लिखा हुआ है, तो फर्स्ट रेशनल नंबर के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे, एंड इसके डिनोमिनेटर में 2 लिखा है तो इस बारे में 2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो ये कितना बन जाएगा -3 अपॉन 3 2 जा 6, एंड ये कितना बन जाएगा 2 2 जा 4 अपॉन 3 3 जा, सॉरी यहाँ पर 2 है, 3 2 जा 6, 4 अपॉन 6 है। बट -3 अपॉन 6 एंड 4 अपॉन 6 के बीच में देखिए 5 रेशनल नंबर्स निकल आएंगे, क्या निकल आएंगे। देखिए 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1 अपॉन 2 एंड 2 अपॉन 3 आर, ये कितना लिखा है -3 अपॉन 6, इसके बाद क्या आएगा माइनस का 2 अपॉन 6, मतलब जो नंबर लाइन है यहाँ पर अगर -3 अपॉन 6 है और इससे हमको क्योंकि जो नेगेटिव नंबर होता है वो स्मॉल होता है एंड पॉजिटिव नंबर होता है वो ग्रेटर होता है, तो -3 अपॉन 6 के बाद क्या आएगा यहाँ पर -2 अपॉन 6, -1 अपॉन 6, -1 के पहले क्या आएगा 0 अपॉन 6, 1 अपॉन 6, 2 अपॉन 6, 3 अपॉन 6, आफ्टर देन 4 अपॉन 6। सो इनके बीच के रेशनल नंबर हम लोगों को लिखने हैं, तो क्या हो जाएगा -3 अपॉन 6 के बाद क्या है -2 अपॉन 6, -1 अपॉन 6, 0 अपॉन 6, 1 अपॉन 6, 2 अपॉन 6, कितने हो गए ये 5। इसके बाद हम लोग 3 अपॉन 6 भी लिख सकते हैं, बट 5 पूछेंगे तो हम लोगों ने क्या कर दिया 5 नोट कर दिए। नाउ क्वेश्चन सेकेंड इज राइट 4 more rational numbers in each of the following patterns। ये आपको पैटर्न्स 4 पैटर्न्स दिए गए हैं, इसमें से आगे के 5 रेशनल नंबर्स हम लोगों को लिखने हैं। देखिए फर्स्ट पैटर्न क्या है, -3 अपॉन 5, -6 अपॉन 10, -9 अपॉन 15, -12 अपॉन 20। तो देखिए पैटर्न यहीं से चेक करिए, ये क्या लिखा हुआ 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। मीन्स यहाँ तक 4 तक टेबल लिखी हुई है, आपको क्या करना है -3 अपॉन 5 इंटू 2 अपॉन 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया हमारा सेकेंड नंबर -6 अपॉन 10। फिर इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया गया तो आ गया -3 3 जा 9 अपॉन 15। फिर -3 अपॉन 5 में 4 का मल्टीप्लाई किया, कितना आ जाएगा -4 3 जा 12 अपॉन 20। अब इसका नेक्स्ट के लिए कितने का मल्टीप्लाई करना है 5 का, -3 अपॉन 5 इंटू 5 अपॉन 5 किया गया, 5 3 जा 15, माइनस का 15 अपॉन 5 5 जा 25। तो नेक्स्ट नंबर कितना होगा -15 अपॉन 25। इसके बाद किसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 का, -3 अपॉन 5 इंटू 6 अपॉन 6, -6 3 जा 18 अपॉन 6 5 जा 30। इसके बाद किसका 7 का
7 3 जा 21/35। कितने नंबर से निकालने थे लोगों को? 4। कितने निकाला है लोगों के? इसके आगे की देखिएगा 1 2 3, 1 और निकालना है। -3/5 इंटू 8/8, 8 3 जा 24/8, 5 जा 40, माइनस का 24/40। तो आपका पैटर्न के आगे के 4 नंबर्स क्या हैं? 4 नंबर्स कौन कौन से हैं? माइनस का 15/25, माइनस का 18/30, माइनस का 21/35 एंड माइनस का 24/40। ना सेकेंड पार्ट आप लोग करिएगा। थर्ड पार्ट इज -1/6, 2/-12, 3/-18, 4/-24 डॉट डॉट डॉट। इसमें भी आपको 4 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं इसी पैटर्न के। देखिए माइनस चाहे कोई भी रेशनल नंबर लिखा है, माइनस उसमें चाहे ऊपर लगा दो, एक माइनस है रेशनल नंबर में, वो चाहे आप न्यूमरेटर के साथ लगा दीजिए या फिर डिनोमिनेटर के साथ, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे सेकेंड नंबर है 1 2 जा 2, 6 2 जा 12, माइनस कहाँ लगा दिया? नीचे। देखिए 2 का मल्टीप्लाई कराया कितना आया? -2/12। इसको 2/-12 भी लिख सकते हैं, तो 2/-12 लिख दिया। ओके। इसके बाद -1/6 में कितने का मल्टीप्लाई? 3 का कराइए, कितना आएगा? माइनस का 3/18, 3/-18 लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। इसके बाद -1/6 में कितने का मल्टीप्लाई? 4 का करा दीजिए। 4 4 6 4 24, ये वाला नंबर आ गया, माइनस नीचे लगा दिया। इसके बाद माइनस का 4 नंबर्स, ये तो देखिए वही तीनों नंबर्स हैं जो यहाँ पर लिखे हुए थे। इसके आगे का नंबर निकालिए, कितने का मल्टीप्लाई? 5 का मल्टीप्लाई। 5 1 जा 5, 6 5 जा 30। नेक्स्ट -1/6 इंटू 6 का मल्टीप्लाई, 6 1 जा 6 6 जा 36। नेक्स्ट -1/6 इंटू 7/7 इक्वल टू 7/6 7 जा 42। 1 2 3 निकल आए, 1 और -1/6 इंटू 8/8, 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, माइनस का 48। तो आपके 4 नंबर्स कौन कौन से निकल के आए? 5/-30, 6/-36, 7/-42 एंड 8/-48। ना फोर्थ पार्ट इज -2/3, 2/-3। तो इसमें देखिए माइनस ऊपर लगा था, इसमें यहाँ पे इन्होंने नीचे लगा दिया, तो वो तो दोनों सेम नंबर हुए। इसके आगे आपकी सीरीज चल रही है, मीन्स 2/-3 आप लेके चलिए। इसमें 2 का मल्टीप्लाई कराइए, देखिए सेकंड नंबर आ रहा है 2 2 जा 4/3, 2 जा 6, सेकंड नंबर। 2/-3 इंटू 3/3, 3 2 जा 6/3, 3 जा 9, 6/-9, थर्ड नंबर। 2/-3 इंटू 4/4, 4 2 जा 8/4, 3 जा 12, ये आपका फोर्थ नंबर आएगा। 2/3 -3 इंटू 5/5, 5 2 जा 10/5, 3 जा 15, माइनस का। 2/-3 इंटू 6/6, 6 2 जा 12/6, 3 जा 18, माइनस का। 2/-3 इंटू 7/7, 7 2 जा 14/7, 3 जा 21। 6/-9 के बाद है 4 नंबर्स फाइंड आउट करने थे। 8 ये तो यहाँ पर है। इसके बाद के देखिए 4 नंबर्स 8/-12, 10/-15, 12/-18, 14/-21। तो 4 नंबर्स कौन कौन से निकल के आ गए? 8/-12, 10/-15, 12/-18 एंड 14/-21। थर्ड पार्ट एंड सेकंड पार्ट आप लोगों को करना है इसका। नाउ क्वेश्चन थर्ड में कहा गया है गिव 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू -2/7। 3 पार्ट दिए गए हैं, इसमें फर्स्ट पार्ट है -2/7। इसके इक्विवेलेंट 4 रेशनल नंबर हम लोगों को फाइंड आउट करने हैं। तो आपको इसमें क्या करना है? 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू -2/7 आर। देखिए कोई भी नंबर दिया जाए आपको रेशनल नंबर, उसके इक्विवेलेंट कितने भी नंबर निकाल लो। आप क्या करेंगे? सबसे पहले उस नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे। सबसे छोटा नंबर 2 का मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4/7, 2 जा 14। तो फर्स्ट इक्विवेलेंट इसका नंबर कौन सा निकल आया? माइनस का 4/14। 2 के बाद इसका मल्टीप्लाई कराना है 3 का,
3 2 जा 6, माइनस का 6 अपॉन 7 3 जा 21। इसके बाद उसका मल्टीप्लाई 4 का, माइनस का 8 अपॉन 7 4 जा 28। इसके बाद 5 का मल्टीप्लाई, माइनस का 10 अपॉन 5 5 जा 25। क्योंकि इसमें ओनली आपको 4 रेशनल नंबर्स निकालने थे, तो आपके 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू -2/7 निकल आए। अगर आपसे पूछ दिया जाता है 7 रेशनल नंबर्स निकालो, तो आप इसके आगे 6 का मल्टीप्लाई कराते, फिर 7 का कराते, फिर 8 का कराते, आफ्टर देन 9 का कराते, ये प्रोसेस आपका चलेगा। सो दिस इज वेरी इजी। सो सेकेंड एंड थर्ड पार्ट इसका आप लोग करेंगे। नाउ क्वेश्चन 4 इज, रीड करिए क्वेश्चन 4 बुक में। ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन इट। आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और जो भी रेशनल नंबर 4 पार्ट्स में आपको दिए गए, ये रेशनल नंबर उस नंबर लाइन पे ड्रॉ करनी है। तो फर्स्ट पार्ट है 3/4। इसको आप लोग स्केल की हेल्प से ही करेंगे, विदाउट स्केल क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्केल की हेल्प से नंबर लाइन ड्रॉ की। ओके, देखिए ये पॉजिटिव है तो हमको नेगेटिव में नहीं जाना है। पहला पॉइंट ले लिया 0। ओके, 0 के बाद क्या आएगा 1। तो 2 मेथड बताते हैं आपको, या तो आप सीधे इसको लिखिए 0 को 0.4 लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 आएगा। अपॉन में कितना है यहाँ पे डिनोमिनेटर 4, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 1/4, 2/4। 1 सेंटीमीटर पे एग्जैक्टली पॉइंट लगाइएगा जिससे कि एकदम फेयरली वर्क हो। 3/4, 4/4। ये प्रोसेस ऐसे ही आगे चलती जाएगी, बट हमारा जो पॉइंट है 3/4 वो कहाँ पर है 3/4। ओके, सेकेंडली आप क्या करेंगे, आपने नंबर लाइन ड्रॉ की, यहाँ पर 0 है, 1 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट लीजिए। वो 1 यूनिट लेनी है आपको, क्योंकि आपको कोई सेंटीमीटर दिया नहीं गया है। और उसकी कितने इक्वल पार्ट हैं, एक पार्ट के 4 इक्वल पार्ट हैं। मीन्स आप क्या करेंगे, थोड़ा सा लेंदी लीजिएगा। मान लीजिए आपने 2 सेंटीमीटर पे बनवाना, थोड़ा सा बड़ा बना लीजिए। अगर आपने 1 सेंटीमीटर, पहले देखिए इसको देखिए, 1 सेंटीमीटर पे पॉइंट लगा दिया, ये क्या हो गया हमारा 1। क्या लेना है हमको 3/4। टोटल पार्ट कितने हैं 4, इसके 4 इक्वल पार्ट कीजिए, 1 2 देखिए 4 इक्वल पार्ट हो गए, 1 2 3 4 पार्ट दिख रहे हैं। इसमें थर्ड पार्ट पे जाना है। इस टोटल पार्ट कितने हो गए इसके 4, और आपको टिक किस पे करना है थर्ड वाले पे, 0 के बाद 1 2 3। ये हमारा कौन सा पॉइंट होगा 3/4। अब चूँकि ये बहुत आपका कम डिस्टेंस में होगा, तो आप क्या करिए, इस 1 को थोड़ा सा दूर ले लीजिए, 0 2 सेंटीमीटर को आप 1 यूनिट मान लीजिए। 2 सेंटीमीटर को सफिशिएंट होगा। 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान लिया। आपको से टोटल कितने पार्ट करने हैं 4, वो भी पार्ट इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल 4 पार्ट। आप लोग पॉइंट हिसाब से लगाइएगा कि इसके 4 पार्ट कैसे हैं, बिल्कुल इक्वल। 1 2 देखिए हमारे इक्वल नहीं है 4 पार्ट, 1 ये बड़ा हो गया, तो आपको ऐसा नहीं करना है। कैसा बनाना है, बिल्कुल इक्वल 4 पार्ट बनाने हैं। 1 2 3 1 2 3 4 पार्ट हो गए। जब आप 4 पार्ट बनाने तो साइन बीच में कितने लगने होंगे 3, 4 पार्ट्स के लिए 3 साइन बीच में टिक करने हैं, 3 इक्वल डिस्टेंस पर। ओके, अब आपको ये 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। 4 में कौन से पार्ट पे टिक करना है, थर्ड वाले पे। 1 2 3 ये पार्ट कौन सा हो गया हमारा 3/4। 3/4 के बाद ये देखिए 0 1/4 2/4 3/4, ये हमारा 4/4 होगा, मीन्स 1। तो 4/4 मीन्स 1। तो ईजी होगा कि आप इसको सीधे ऐसे बनाइए, 0 1/4 2/4 3/4 4/4, बट मेथड आपको दोनों आना चाहिए। तो यहाँ पर नंबर लाइन पर पॉइंट ए क्या डिनोट कर रहा है, ए डिनोट्स 3/4। नाउ सेकेंड पार्ट इज माइनस का 5/8। सेकेंड पार्ट देखिए, माइनस का 5/8। क्या करेंगे आप, नंबर लाइन स्केल से ड्रॉ करेंगे।
फर्स्ट पॉइंट आपको 0 पे टिक कर लेना है। इसके बाद 1 सेंटीमीटर पॉइंट लगा लीजिए। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल पार्ट कितने? 8 पॉइंट लगा लिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1/8। सेकेंड पॉइंट 2/8। डिनोमिनेटर में आपको क्या लिखना है? 8। सॉरी ये माइनस में है तो पॉजिटिव नहीं चलना हम लोगों को, क्या चलना है? नेगेटिव। तो आप 0 स्टार लिख लीजिए। 0 के बाद क्या आएगा? माइनस का 1/8। 0 के पहले, बाद नहीं, पहले -1/8, माइनस का 2/8, -3/8, -4/8, -5/8, -6/8, -7/8 एंड माइनस का 8/8। ये हमारा क्या बन गया? माइनस का 1। 0 एंड -1 हो गया। ये -5/8 कहाँ पर है? दिस इज -5/8। सो पॉइंट ए डिनोट्स माइनस का 5/8। थर्ड पार्ट इज -7/4। आप लोग करेंगे, क्या करेंगे? 0 के पहले कौन सा पॉइंट लगाएंगे? 1 सेंटीमीटर का पॉइंट लगा लेंगे, क्योंकि अपॉन में 4 दिया गया है थर्ड पार्ट में। -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, -5/4, -6/4, -7/4। दिस इज आपका यहाँ पर क्या आएगा? माइनस का 7/4। एंड फोर्थ पार्ट है 7/8। तो पॉजिटिव में जाना है। 7/8 इस तरीके से पॉजिटिव में दिया गया है, तो आप 0 लिखेंगे यहाँ पर जब पॉजिटिव दिया जाए। और कहाँ तक जाना है? 7/8। 0 के बाद क्या आएगा? 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8। यहाँ पर पॉइंट आएगा आपका 7/8। आप लोग इन दोनों पार्ट्स को लगाइएगा। और आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसका मैं आपको वीडियो बना दूँगी।